आइए देखते हैं, कल आपको हम क्या बताए थे, फार्मूले बताए थे। आज भी कुछ फार्मूले बताएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है कि किसी क्लास 9, 12 या 11 में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में परेशानी ना हो। तो आपके सामने हम कल बताए थे आपको कि हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो फार्मूला क्या होता है, कैसे फार्मूला बनाया जाता है, ये सारी चीज आपको बताए थे। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके वीडियो देख लीजिएगा। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो आप इसका रेसिप्रोकल क्या होता है। तो एक बार रिपीट कर देते हैं कि जो हम फार्मूला लिखाए थे, हम आपको फार्मूला क्या बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर है। पी से परपेंडिकुलर होता है निगलम, ये क्या होता है आधार, ये क्या होता है लंब, और ये क्या होता है कर्ण, ये भी कर्ण होता है, ये क्या होता है आधार। क्लियर है। यानी कि परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। क्लियर है। तो ये जो हमारा फार्मूला होता है, पहला ये साइन का होता है, साइन थीटा। दूसरा वाला होता है कास थीटा। तीसरी जो वैल्यू होती है किसकी होती है, टेन थीटा। तो आपको एकदम सिंपल मेथड में बताएंगे, जो आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगी। बार बार आप 2-3 बार पढ़े तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर पूछा जाए, साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। क्लियर है। यानी कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। कॉस थीटा की वैल्यू अगर पूछा जाए तो आधार बटे क्या होगा, कर्ण, यानी कि बी अपान एच। टेन थीटा की बात किया जाएगा तो लंब बटे आधार। क्लियर है। तो पी लंब मीन्स होता है परपेंडिकुलर बेस। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे। जैसे फार्मूला जो होता है हमारा साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान टेन। क्लियर है। तो ये फार्मूले जो है आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। अगर यहाँ स्क्वायर किया जाएगा, स्क्वायर की बात किया जाए, जैसे कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। और होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है। तो ये फार्मूले आपको याद करना बहुत जरूरी है। अगर ये फार्मूला आप याद किए रहेंगे तो क्वेश्चन को लगाने में ही होगा। अब क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे उसको भी देख लेते हैं। कि आपको क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से राइट कर लीजिए। चलते हैं आगे। जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन की बात करेगा तो आपको क्या क्या एक फिगर दिया जाएगा, ए बी सी। इसमें एंगल बी हमारा जो होगा राइट एंगल होगा। क्लियर है। और जो एंगल एक की बात करेगा, इसमें आपको दे देगा ये 3, ये 4 दे देगा। ए बी इक्वल टू दे देगा आपको 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछेगा ए सी की वैल्यू क्या होगी, ये पूछेगा। और आपसे पूछेगा साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कोसेक ए, सेक ए की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, यहाँ आपको हाइपोटेनस चाहिए। हाइपोटेनस के लिए हम बोले थे आपको फार्मूला क्या लिखा दे, एच स्क्वायर
p स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 तो एच स्क्वायर इक्वल 25 एक्स इक्वल टू क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यहां से एच की वैल्यू क्या आ गई 5। तो आप फार्मूला सब निकाल सकते हैं, जो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है आप उसको कर सकते हैं। अब साइन ए की वैल्यू निकालना हो तो आपको क्या बताए थे, परपेंडिकुलर अपान एच। क्लियर है? और बी बाई एच पी अपान बी, ये आप फार्मूला अच्छी तरह किए जाते हैं। तो ये है परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3 अपान 5 आंसर हो जाएगा। अब काश ए की बात किया जाए बेस अपान एच तो 4 अपान 5 हो जाएगा, और काट ए की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम जानते हैं कि tan का रिवर्स क्या होता है, काट होता है, क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। कास का क्या होता है, सेक होता है, तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। साइन का कोसेक होता है तो क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप पहले फार्मूला याद कर लीजिए, फार्मूला याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन लगाने में भी बहुत ईजी होगा। तो आप ऐसे वीडियो को देखते रहिए, और भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे कराएंगे। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, तो आप परेशान मत होइए, ट्रिग्नोमेट्री आने की गारंटी हम देते हैं। अगर आप अच्छे से वीडियो देखते रहे और इसको नोट करते रहे, पढ़ते भी रहे, तो आपको गारंटी हम दिलाते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इससे आपको डर लगता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू।